दशरथ नंदन जनक किशोरी, सीता राम मनोहर जोड़ी। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध राजधानी। सदा रहूं मैं शरण तुम्हारी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछने चहे सैल कुमारी। सोई पूछने चहे सैल कुमारी। यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। गूढ़ तत्व नहीं साधु दुरावही, आरती अधिकारी जह पावई। एक राम अवधेश तुम्हारा, तिने कर चरित विदित संसारा। नारी विरहे दुख लयाऊं अपारा, भयाऊं रोष रन रावनु मारा। भयाऊं रोष रन रावनु मारा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीत नहीं थोरी।
आगू नहीं सगो नहीं, नहीं कछु बेदा। वारी बीच इव गावहि वेदा। वारी बीच इव गावहि वेदा। लीला सगुन जो कहीं वखानी। सोई स्वच्छता करई मलहानी। ध्यान दीजिएगा, बड़े काम की चीज है। सोई स्वच्छता करई मलहानी। रामचरितमानस। प्रेम भक्ति जो बरनी न जाई। सोई मधुरता सुशीतल ताई। रघुपति महिमा अगुने अबाधा। वरनव सोई वरवारी अगाधा। अगुने अरूप अलख अज जोई। अगुने अरूप अलख अज जोई। भक्त प्रेम बस सगुन सोई। भगत प्रेम बस सगुन सोई। सदा रहूं मैं शरण तुम्हारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। गाइए मेरे साथ। सदा रहूं मैं शरण तुम्हारी। मेरे राम राघव अवध बिहारी। जय शिव शंकर मति मलहारी। ज्ञान गुरु मम हृदय विहारी। सदा रहूं मैं शरण तुम्हारी। एक बार हाथ ऊपर उठाइए, हरि से प्रार्थना कीजिए, हरि आपकी शरण हूं।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। सदा रहूं मैं शरण तुम्हारी, बोले राघवेंद्र सरकार की, बोल बाके बिहारी लाल की जय। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। आइए हमारे साथ चलिए कैलाश पर, जहां भगवान आशुतोष के चरणों में मां भगवती जन जन मानस का एक पृष्ठ चिरकाल से चला आ रहा है। ये प्रश्न केवल मां पार्वती का ही नहीं, सृष्टि के समस्त ऋषियों का, मुनियों का, देवों का, मानवों का, दानवों का, साधकों का, भक्तों का। ये निर्गुण और सगुण का जो झगड़ा है, ये सदियों से चला आ रहा है, शताब्दियों से चला आ रहा है। आज तक कोई पूर्णतया निर्णय नहीं कर पाया कि ईश्वर सगुण है या निर्गुण है। मनीषियों ने, महापुरुषों ने, विद्वानों ने, संतों ने, भक्तों ने अलग अलग परिपाटी से मंथन किया। जो गुण रहित सगुण सोई कैसी है, जो निर्गुण निराकार है वो भला सगुण साकार कैसे हो सकता है। जो ईश्वर है, जो भगवान है, जो सर्वज्ञ है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्व आत्मा है, जो परमात्मा है, जो पूर्ण ब्रह्म है, पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णमदा पूर्णमिदं, आधा भी और इदम भी, यह भी पूर्ण है और वह भी पूर्ण है। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, जिस पूर्ण में से पूर्ण का ही उदय होता है। बहुत सुंदर परिभाषा है शास्त्रों में। पूर्णस्य पूर्णमादाय, वो पूर्ण पूर्णमादाय पूर्ण को ही देता है। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, और जो बाकी बच जाता है, पूर्णमेवावशिष्यते, जो शेष रहता है वो भी पूर्ण ही है। ऐसा जो परमपिता परमात्मा, वो भला जीव कैसे हो सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तहमोह निशा लवलेसा। राम पर ब्रह्म है, सत्य चित्त और आनंद है। जहां सत्य है, जहां चित्त है, जहां आनंद है, वहां मोह का प्रवेश नहीं है। और जहां मोह का प्रवेश नहीं है, वहां कभी अंधकार नहीं होता। जहां कभी अंधकार तमस नहीं होता, वहां ठोकर लगने का भी भय नहीं होता। और जहां ठोकर लगने का भय नहीं होता, वहां चोट भी नहीं लगती। और जब चोट भी लगेगी ही नहीं, तो पीड़ा होगी ही नहीं, दर्द होगा ही नहीं, दुख होगा ही नहीं। तो फिर आप ही बताइए, वो सत्य चित्त आनंद परमात्मा क्यों रो रहा है, क्रंदन क्यों कर रहा है। आपने राम को प्रणाम किया सच्चिदानंद परमात्मा कहकर। अगर वो सत्य है तो मिथ्या मृग के पीछे क्यों भाग रहा है। अगर वो चित्त है
तो जड़ लताओं से, पताकाओं से, पर्वतों से, झरनों से, भ्रमरों से, मधुकर श्रेणी से श्री किशोरी जी का पता क्यों पूछ रहा है? और अगर वो आनंद है तो आनंद में तो सिवा प्रसन्नता के, आनंद के और कुछ होता ही नहीं। आनंद शब्द का कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं है। फिर उसकी आंखों में आंसू क्यों? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। प्रभु सोई ब्रह्म की अपर को जाहि जपत त्रिपुरार, वो ही ब्रह्म है या कोई और ब्रह्म है जिसका जप आप करते हैं? पुनि तुम राम राम दिन राती, संतत जप हूं आनंग आराती। मैंने आपको सदैव राम 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 जपते हुए देखा है। यहां तक कि हम कभी चर्चा करें रावण की तो आपकी समाधि लग जाती है, रात्रि की चर्चा करें तो आपकी समाधि लग जाती है। मुझे तो भय ही बना रहता है, इसलिए मैं रा शब्द से प्रारंभ होने वाली कोई भी चर्चा आपसे करती ही नहीं, क्योंकि जैसे ही मेरे मुख में रा शब्द आता है आप अगला शब्द तो सुनते ही नहीं, आपकी समाधि लग जाती है। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जब रा शब्द मुझे सुनाई देता है तो मेरा हृदय अतिरेक, आनंद के अतिरेक से इतना भर जाता है कि कोई दूसरा शब्द डालने का उसमें स्थान ही नहीं रहता। हमारे साथ ना एक बहुत बड़ी समस्या है, हमारा मन कितना भी प्रयास करे अंदर नहीं जाता, बाहर की तरफ भागता है। और विशेषकर जब हम भजन में बैठे, साधना में बैठे, पूजा में बैठे, तब तो और भी इसकी दौड़ तेज हो जाती है, मनोहोड़ लग जाती है कि तू तेज भागता है या मैं तेज भागता हूं। समझ में आई बात? तू मुझसे फास्ट है या मैं तुझसे फास्ट हूं? कई बार साधक लोग आते हैं पास में तो प्रश्न करते हैं, माताश्री मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। जब भजन में बैठते हैं, पूजा में बैठते हैं, जाने कहां कहां दौड़ता है। तो बड़ी विचित्र समस्या है कि मन नहीं लगता, और आप सबके प्रश्न है ये, है कि नहीं? मन लगता नहीं। लेकिन जब मन नहीं लगता, मन भाग रहा है, तो आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? मन भाग रहा है, मन चापल हो रहा है, चंचल हो रहा है, अन्य अन्य विचार कर रहा है, अन्य अन्य सोच रहा है, अन्य अन्य दौड़ लगा रहा है। उस मन को कहां जा रहा है आप देख रहे हैं या नहीं? बताओ, देख रहे हैं ना? तो इसका सीधा सा अर्थ है कि मन अलग है और आप अलग हैं। आपसे मन की होड़ लगी है, तू तेज दौड़ेगा या मैं तेज दौड़ूंगा। कभी आप प्रैक्टिकल करके देखना, बड़ा आनंद आएगा आपको। मन अलग वस्तु है, मैं मन नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मन मुझसे भिन्न है। एक ऐसी वृत्ति जो मेरे साथ नहीं बैठती, मुझे बैठने नहीं देती, मुझे ध्यान मुद्रा में जाने नहीं देती, मुझे धारणा में नहीं जाने देती, मुझसे संयम नहीं होता। एक मन जन्य एक ऐसी वृत्ति जो कभी एकाग्र नहीं होती। और अगर सच मानिए तो मन नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। अगर मन नाम की कोई वस्तु होती तो योगी ये ना कहते कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, वो ये कहते कि मन का निरोध करो। वहां क्या